इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां दर्ज हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी ही एक कहानी है रानी क्लियोपेट्रा की। इस रानी को लेकर इतिहास में कई ऐसे किस्से दर्ज हैं जिन पर आज भी विवाद है। इसे इतिहास की सबसे रहस्यमयी रानी माना जाता है। इस रानी के लाइफस्टाइल से लेकर रिश्तों तक पर कई ऐसी बातें इतिहास में दर्ज हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है जिनके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा वे चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उनके कई पुरुषों से संबंध थे। वे राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोहपाश में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। कौन थी ये रानी जिसकी बात हम कर रहे हैं? वो थी मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा। इन्होंने 51 ईसा पूर्व से 30 पूर्व तक मिस्र पर राज किया था, यानी करीब 21 वर्ष तक रानी क्लियोपेट्रा का मिस्र पर राज था। कहा जाता है कि इस रानी के दौर में मिस्र की अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत हुई थी उतनी किसी और राजा के दौर में नहीं हुई। हालांकि रानी सिर्फ अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से दुनिया में लोकप्रिय नहीं हुई, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया उनकी कुछ बेहद खास आदतों के लिए जानती है। गधी के दूध और रानी क्लियोपेट्रा की कहानी। रानी क्लियोपेट्रा को लेकर कहा जाता था कि उस दौर में उनसे सुंदर रानी पूरी दुनिया में कोई नहीं थी। इतिहासकारों ने उनकी सुंदरता के बारे में लिखते हुए इस बात का भी जिक्र किया था कि वह इतनी सुंदर दिखने के लिए गधी के दूध से रोज नहाती थी। प्लिनी द एल्डर ने अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री में रानी क्लियोपेट्रा को लेकर लिखा है कि वह हर रोज गधी के दूध से नहाती थी और इस दूध में लगभग 300 गुलाब के फूल डाले जाते थे। इसके साथ ही रानी क्लियोपेट्रा अपने शरीर पर जो इत्र लगाती थी उसे तैयार करने में महीनों का समय लगता था। जूलियस सीजर का साथ क्लियोपेट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पे का पीछा करता हुआ मिस्र आया। वहां उसने क्लियोपेट्रा को देखा और वो उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर आसक्त हो गया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर उसको मिस्र की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने टोलेमी से युद्ध किया और टोलेमी मारा गया और क्लियोपेट्रा मिस्र के राजसिंहासन पर बैठी। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस छोटे भाई को विष दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। भाई से की थी शादी। रानी क्लियोपेट्रा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने अपने सगे भाई टोलेमी से शादी की थी। कहा जाता है कि 18 साल की उम्र में ही रानी क्लियोपेट्रा के पिता का निधन हो गया था। इसके बाद रानी क्लियोपेट्रा ने मिस्र की गद्दी पर बने रहने के लिए अपने 2 सगे भाइयों से शादी कर ली थी। हालांकि बाद में जूलियस सीजर की मदद से रानी क्लियोपेट्रा ने अपने भाइयों को रास्ते से हटा दिया और खुद मिस्र की गद्दी पर बैठ गई। कैसे हुई थी मौत? रानी क्लियोपेट्रा की जिंदगी के साथ साथ उसकी मौत भी रहस्यमय थी। आज तक दुनिया में रानी क्लियोपेट्रा के मौत पर विवाद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रानी क्लियोपेट्रा की हत्या हुई थी और कुछ का कहना है कि क्लियोपेट्रा ने पहले मार्क एंटनी की हत्या करवा दी फिर खुद भी जान दे दी। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।